तो स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर जिसके मुताबिक हमें पढ़ना है वो है ELTR 212 प्रोपगेशन। और इसका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो मैटर हैज डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स इलेक्ट्रिकली। के मैटर्स को हम इलेक्ट्रिकली 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले है कंडक्टर, सेकंड वन इज द इंसुलेटर, थर्ड वन इज द सेमी कंडक्टर। फर्स्ट वन इज कंडक्टर हैज बीन डिफाइंड एज के द मटेरियल व्हिच अलाउड टू पास द इलेक्ट्रिक करंट्स, कि ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को गुजरने की इजाजत दे देता है उससे हम कहते हैं कंडक्टर। तो फॉर एग्जांपल इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा, जिसमें के अंदर सोना, चांदी, तांबा, लोहा और वगैरह वगैरह आते हैं। तो ऐसा मटेरियल, इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द मेटल्स विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कि ऐसी मेटल्स जो अपने आउटर मोस्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन रखती हैं उससे हम कहते हैं कि ये कंडक्टर है। फॉर एग्जांपल इट इज अ मेटल आयरन, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। इंटरनल मटेरियल अंडर ऑर्बिट्स आर फील्ड बैंड और आउटर मोस्ट इज नॉट फील्ड बैंड। फील्ड बैंड हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये आउटर मोस्ट में जो फील्ड बैंड है 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, इससे कम होंगे तो फील्ड नहीं होगा। और इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 की गुंजाइश है। तो जब हम इसको सप्लाई देंगे तो ये इससे 6 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने 8 पूरे करेगा, और ये 2 इसके जो है वो इसके बुनियादी हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आगे पास करता जाएगा। इट विल बिकम अ गुड कंडक्टर। तो इसे हम कहते हैं कि ये एक अच्छा कंडक्टर है जो हमें 6 इलेक्ट्रॉन की आउटपुट दे रहा है। और अगर इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो 7 की इसके अंदर गुंजाइश है, और 7 इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर 8 अपने पूरे करेगा, मगर ये पीछे से हम फिर इसको दे रहे हैं, 7 उसको आगे पास करता जाएगा, और अपना 1 जो है वो उसके पास बरकरार है जो उसका बुनियादी है। उसके बाद इसी तरह आगे चलते हैं, तो ये है इंसुलेटर द मटेरियल विच डिड नॉट अलाउ टू पास अ इलेक्ट्रिक करंट, कि ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने की इजाजत नहीं देते आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो इसमें फॉर एग्जांपल ग्लास, रबर, प्लास्टिक एंड वुड, यानी शीशा, रबर, प्लास्टिक और लकड़ी, ये सारे जो है ये इंसुलेटर हैं। और इनका आउटर मोस्ट, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि विच द मटेरियल्स विच हैव नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स। तो ऐसे मटेरियल जिनके आउटर मोस्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते उससे हम कहते हैं ये इंसुलेटर है। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मटेरियल है, इसके आउटर मोस्ट में ये 8 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम इसको सप्लाई देंगे भी तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका बैंड बिल्कुल फील्ड है। अब ये दूसरे बैरूनी जो इलेक्ट्रॉन इसको हम देंगे वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा और आउटपुट हमें नहीं देगा। तो इसे हम कहते हैं कि ये इंसुलेटर है, जो कि नेक्स्ट हमें सप्लाई जो है वो आउटपुट नहीं देता। जैसे कि शीशा है, इसके अंदर से करंट नहीं गुजर सकती, रबर है, इसका आउटर मोस्ट फील्ड है, ये नहीं गुजर सकती, प्लास्टिक आउटर मोस्ट फील्ड है, ये भी नहीं गुजरता, वुड है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकती, इसलिए कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, जिस वजह से एक्सेप्ट नहीं करता और हमें आउटपुट नहीं देता। थर्ड वन इज द सेमी कंडक्टर। तो द मटेरियल विच आर नॉट अ गुड कंडक्टर एंड नॉट अ गुड इंसुलेटर। तो ऐसे मटेरियल जो ना तो अच्छे कंडक्टर होते हैं ना ही अच्छे इंसुलेटर होते हैं, उससे हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। तो इन अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि कंडक्टर द सेमी मटेरियल्स विच हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर।
ऐसे मटेरियल जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उससे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। ना तो वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, ना ही अच्छे इंसुलेटर होते हैं। और जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं यानी सप्लाई दे दें, तो वो हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की आउटपुट देते हैं और 4 उसके बुनियादी होते हैं। और 4 यहाँ से लेकर अपना 8 पूरे करेगा। जब पीछे से हम और दे देंगे इसको, तो ये 4 आगे दे देगा, कंडक्टर पर बैंड में चढ़ जाएगा और वो हमें आउटपुट मिल जाएगी। और ये एक सेमीकंडक्टर जो कि ना तो ये अच्छा इंसुलेटर है, ना ही अच्छा ये कंडक्टर है। इसके अंदर ये है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड कार्बन, ये सारे जितने भी हैं सब अपने आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ना तो ये अच्छा कंडक्टर है, ना ही अच्छा इंसुलेटर है, इन बिटवीन है, जिसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक वो होता है जो हम 2 प्लेट्स के दरमियान इस्तेमाल करते हैं और रखते हैं। कैपेसिटर, जैसे कैपेसिटर के 2 प्लेट्स के अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक पेपर रख लें, इधर इसको प्लास्टिक रख ले, या ये दूसरा क्या कहते हैं मटेरियल को दूसरा इंसुलेटर मटेरियल रख लें, तो उससे हम कहते हैं ये डाइलेक्ट्रिक है। अब इसकी पोलराइजेशन ये है कि जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो नेगेटिव साइड पर जब हम इसको यहाँ पर नेगेटिव देते हैं तो यहाँ से नेगेटिव इस प्लेट के ऊपर जमा हो जाएंगे और इसके प्लेट के ऊपर पॉजिटिव जमा हो जाएंगे। अब इसके अंदर जो मटेरियल है उसकी पोलराइजेशन हो जाएगी कि वो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग हो जाएगा। अदरवाइज जो एटम है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, क्योंकि जितने इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है उतने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जिससे हम कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो बराबर है, इसलिए ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज होता नहीं, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। इस तरह मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता, क्योंकि उनके हिसाब के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर बराबर होते हैं। अब इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, उसकी पोलराइजेशन ये होगी कि इसके नेगेटिव इस तरफ चल जाएंगे और पॉजिटिव इसकी तरफ चल जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो पोलराइज हो गया है। और जिस वजह से हम क्यों पोलराइज हुआ कि इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी है, और फील्ड जो है वो नेगेटिव को अब एक तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, पॉजिटिव को एक तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, और ये एक नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी, जिससे हम कहते हैं कि इसका डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया है। तो इसके मुताबिक अगर कोई आपको क्यूरी हो तो आपने असाइनमेंट में लिख के भेजना, सवाल पूछने हैं, और इसकी असाइनमेंट भी आपने मुझे लेकर भेजनी है।